हरे कृष्णा। आज हम कुछ अनोखा जानेंगे कि गंगा नदी का पूर्ण महत्व क्या है। क्या ये सिर्फ पृथ्वी पर ही बहती हैं या इनके बहने का कोई और भी स्थान इस ब्रह्मांड, इस भूलोक में है? गंगा नदी का पूर्ण रहस्य क्या है? ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 17वें अध्याय में बताया गया है कि जब विष्णु भगवान महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन देव का रूप धारण करके प्रकट हुए थे, उस समय उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। तब उन्होंने अपने पैर को ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया और अपने पैर के अंगूठे से उसमें एक छेद बना दिया। इस छेद से निकले कारण समुद्र के जल ने गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। विष्णु जी के चरण कमलों को धोने से गंगा का जल अत्यंत मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा के दिव्य जल के स्पर्श से क्षण भर में प्राणियों के मन के भौतिक विकार शुद्ध हो जाते हैं और इसका जल सदैव शुद्ध रहता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने के पूर्व गंगा प्रत्यक्ष से विष्णु जी के चरण कमलों का स्पर्श करती हैं, इसलिए यह विष्णुपदी कहलाती हैं। बाद में वे अन्य नाम से भी विख्यात हुई, जो है जाह्नवी तथा भागीरथी। 1000 युगों के बाद गंगा का जल ध्रुवलोक में उतरा, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है। इसलिए सभी संत तथा विद्वान ध्रुवलोक को विष्णुपद कहते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थित। ध्रुवलोक के नीचे वाले लोकों में सप्त ऋषियों का वास है। गंगा जल के प्रभाव से परिचित होने के कारण वे आज भी अपने सिर की जटाओं पर उसे धारण करते हैं। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यही परम धन समस्त तपस्याओं की सिद्धि तथा दिव्य जीवन बिताने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। ध्रुवलोक के पड़ोसी 7 लोकों को पावन करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है। तब वह चंद्रलोक को पावन करता हुआ अंततः सुमेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी के आवास स्थान तक पहुंच जाता है। सुमेरु पर्वत की चोटी पर गंगा नदी 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं की ओर वेग से बहती है। इन धाराओं के नाम हैं साइट, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इनमें से अलकनंदा ब्रह्मपुरी की दक्षिण दिशा से होकर बहती है। विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों को पार करती हुई यह अत्यंत वेग से हेमकूट तथा हिमकूट पर्वतों की चोटियों पर गिरती है। इन पर्वतों की चोटियों को भरते हुए गंगा भारत में गिरती है और उसे अपने जल से पावन करती है। इस प्रकार गंगा का जल अंत में हिमालय श्रृंगों में पहुंचता है, जहां से बहकर यह हरिद्वार पहुंचता है और फिर भारत के समूचे मैदानी भाग को पवित्र बनाता है। अंत में गंगा नदी दक्षिण दिशा में लवण सागर से मिल जाती है। जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करने आते हैं वे भाग्यशाली हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला वृतांत सुनाया जाता है। दिल से आवाज यही निकलती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।